मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी अब मुख्यमंत्री तय करने में जुट गई है। इसे लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल है। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली में हैं, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में रिलैक्स मोड में दिखाई दे रहे हैं। सोमवार रात को उन्होंने परिवार के साथ एक होटल में डिनर किया शांति से। बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी में इसी को लेकर विचार मंथन का दौर जारी है। भाजपा के सभी केंद्रीय पदाधिकारी और मंत्री दिल्ली में हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में नई सरकार के गठन और सीएम के चेहरे पर चर्चा हो सकती है। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ प्रबुद्ध पत्रकार गिरिजा शंकर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। नमस्कार। लाडली बहना की तरफ से मुख्यमंत्री बनेगा सर की गारंटी की तरफ से? नहीं, मुख्यमंत्री तो गारंटी ही बनाएगा, क्योंकि ये फैसले तो हाईकमांड से होते हैं ना, भोपाल से नहीं होते जी। तो जाहिर है कि ये फैसला जो है वो दिल्ली से होगा। तो शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूं, और एक तरफ कह रहे हैं कि लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए हैं। इन सब बयानों को सर आप, और दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी से जब पूछा जा रहा है कि लाडली बहनाओं ने कमाल कर दिया, तो वो कह रहे हैं नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप देख लीजिए, वहां तो ऐसा कुछ नहीं था, मोदी का मैजिक है। तो ये रस्साकसी आप कैसे देख रहे हैं, या रस्साकसी नहीं है, टोटल हाईकमान पर बात है, जो वो निर्णय दे देंगे वही स्वीकार होगा? और शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर आपका क्या मत है? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया कि मैं रेस में नहीं हूँ, ये एक राजनीतिक बयान है, और हर समझदार नेता यही बयान देता है कि मैं रेस में नहीं हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी आदेश देगी मानूंगा, है ना। तो ये बयान राजनीतिक है। जहां तक सवाल कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल या गोपाल भार्गव जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो अपनी अपनी उनकी राय होती है। रस्साकसी की जहां तक बात आपने की, तो अभी मध्य प्रदेश में उसकी शुरुआत नहीं हुई है, वो अभी राजस्थान में चल रही है जी। मध्य प्रदेश में सब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जो बड़े नेता दिल्ली में है वो इसलिए है क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री है, सांसद हैं, सत्र चल रहा है, तो उसका मुख्यमंत्री बनने से बहुत सीधा ताल्लुक नहीं है, उनको तो दिल्ली में होना ही था जी। और जो कि दिल्ली में है, तो मुख्यमंत्री के बनने नहीं बनने की राजनीति में भी शामिल रहेंगे जी। तो ये गहमा गहमी राजस्थान की थोड़ी कम होती है, ठंडी होती है, तो उसके बाद फिर मध्य प्रदेश का नंबर आएगा। शिवराज सिंह जी का बयान ऐसा तो नहीं है सर कि मैं रेस में नहीं हूं, मैं रेस पहले ही जीत चुका हूं? रेस जीत चुका हूं जैसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए ये बयान आप कांग्रेस में जाएं, बीजेपी में जाएं, कहीं भी जाएं जी, हर बड़ा नेता मतलब उनका जो स्टैंडर्ड बयान होता है कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं, मैं किसी रेस में नहीं हूं, मैंने किसी पद की मांग नहीं की है, जो पार्टी तय करेगी मैं उसका पालन करूंगा। ये तो एक स्टैंडर्ड बयान है जो हर पार्टी में हर नेता देता है। लेकिन ये केवल राजनीतिक बयान है। जो अंदर की राजनीति होती है वो कहीं कुछ और होती है। ठीक है सर, अब हम विश्लेषण से निकलकर सर आपके मत पर आते हैं। अगर आपको इसमें कोई गुरेज ना हो बताने में, आपका जो इतने वर्षों का अनुभव है, आपके अनुमान से कौन से वो प्रमुख नाम हो सकते हैं, और किसकी दावेदारी सबसे आपको प्रबल संभावना लग रही है चुनावी परिणामों को देखते हुए और सीटों के सेक्टर के आधार पर जो तमाम जगहों से नेता खड़े हुए थे? देखिए, यदि हम परंपराओं की बात करें तो पूरे देश में, हर राज्य में, हर पॉलिटिकल पार्टी में जो परंपरा जो रही है वो ये रही है कि रूलिंग पार्टी का मुख्यमंत्री ही, यदि उस पार्टी को बहुमत दोबारा मिलता है तो वो दोबारा मुख्यमंत्री वही बनता है। ये हर पार्टी में, चाहे वो सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, कोई भी हो, वहां एक परंपरा है। यदि वो परंपरा बनाए रखा जाता है तो शिवराज सिंह रिपीट होंगे,
उसमें कोई नयापन नहीं है। यदि मुख्यमंत्री बदलने की बात होती है, मान लीजिए, तो जो बीजेपी में परंपरा है या जो 90 के बाद से जो परंपरा बनी का बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी वही परंपरा हो गई। तो जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। आप याद करें 90 में जब बीजेपी को बहुमत मिला तो कैलाश जोशी नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन और पटवा जी पार्टी अध्यक्ष थे। तो पटवा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के रूप में। 93 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो दिग्विजय सिंह को पार्टी अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्यामाचरण शुक्ला को नहीं बनाया गया। जी। आगे भी जो देखेंगे कि जो शिवराज सिंह जो हैं पार्टी के अध्यक्ष थे और पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यदि इस परंपरा को देखेंगे तो फिर पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम इसमें आता है। ये परंपराओं की बात है। अब परंपरा से बाहर जाकर भी नाम तय किया जा सकता है, उसमें कोई पार्टी के हाईकमांड को का विवेक पर निर्भर करता है। तो मेरे लिहाज से अभी तर्क और परंपरा के आधार पर तो ये 2 नाम मेरे सामने हैं। जी, 2 नाम है। और सर बड़ा महत्वपूर्ण बात कही आपने पूरे 75% मीडिया जगत से इतर उस नाम को सामने ला दिया, वीडी शर्मा का, जो अभी तक उतना ज्यादा चर्चित नहीं है। बहरहाल सर बहुत ये रोचक विषय हो गया और देखना होगा कि पार्टी किसे चयनित करती है। सर महत्वपूर्ण विश्लेषण, जानकारी और तथ्यों के साथ जो ज्ञानवर्धन आपने किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार हम प्रतिक्रिया दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ने जब उनसे पूछा गया कि सीएम कौन होगा तो उनका क्या रिएक्शन आया। प्लीज लिसन। विधानसभा के चुनाव में उनका भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है, अभूतपूर्व जन समर्थन। मेरे भाइयों ने, मेरी लाडली बहनों ने, मेरे भांजे भांजियों ने जो प्यार और समर्थन दिया है वो अभूतपूर्व है। मैं उनका हृदय से आभारी हूं और एक परिवार के सदस्य के नाते हम उनके लिए काम करते रहेंगे। मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से, अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा।